बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, वो दिन आ गया है कि जिसका बहुत से हलकों को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था और जिसका इंतज़ार था चीफ जस्टिस ने एक बड़े केस का, जी हाँ, नैब इस्लाहती जो बिल है उस वाले मामले का नोटिस ले लिया। ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि फ़ैसला दिया और फ़ैसला महफूज कर लिया। और वो फ़ैसला कितने दिनों में सुनाया जाएगा, ये इनसाइड मेरे पास है, मैं भी आपको भी बताने लगा हूँ। और परवेज़ इलाही साहब से मुतलिक था कि शायद नए जज जो है ना वो उस तरह दबरदूस नहीं करेंगे। उन्होंने परखचे उड़ा दिए और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो आईजी जो कल तक ये कह रहे थे मुझे तो मालूम ही नहीं परवेज़ इलाही साहब किधर हैं जनाब, अब उन्हीं को ही हुक्म सादिर फरमाया गया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और परवेज़ इलाही साहब को गायब कर दिया गया है अटक जेल से। जी हाँ, कल से अटक जेल से वो गायब हैं और किस जगह पे मौजूद हैं इसकी भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जी हाँ, पूरी कानून खेलने की कोशिश की जा रही है, मगर इस तरीके से खेली जा रही है कि अगलों को भी शायद उतना कानून पता नहीं है जितना शायद अदालतों को पता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा तगड़ा फैसला आ गया। तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। उधर चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि अगर इस केस का मैंने फैसला नहीं सुनाया तो मेरी बहुत सुबकी होगी और मुझे केस का फैसला सुनाना ही सुनाना है। और नैब का ये बिल अगर आर्मी चीफ की जो अभी पिछले दिनों 110 बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है उसके साथ अटैच करें ना तो लगता है सब कुछ ऑन बोर्ड है। तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखें। अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहा है। उम्मीद और इम्कान जी पूरा हुआ और चीफ जस्टिस साहब का वो जो सरप्राइज़ है वो मुमकिन सरप्राइज़ वो बिल्कुल तैयार है और वो वक्त आ चुका है। बस वैसे भी वो सिवाय नैब के इस इस्लाहती केस जो है इमरान खान साहब जिसमें पटिशनर हैं, इस केस के अलावा वो केस सुन भी नहीं रहे थे और पिछले और इस पूरे हफ्ते में वो किसी और बेंच का हिस्सा भी नहीं है और सिर्फ उन्होंने अपने आप को चैम्बर की एक्टिविटी तक महदूद करा भाई, यानी इन चैम्बर अपने जो मामलात हैं उसको देख रहे हैं। और नैब तरामीम में सारी बात इमरान खान साहब पीटीआई की ये दरख्वास्त थी, इस पर फैसला उन्होंने करना तो उन्होंने खुद भी बोला है कि बड़ी सुबकी होगी कि अगर बड़ी बेइज्जती होगी अगर मैं ये फैसला नहीं दे सका। तो जल्द फैसला सुना दिया जाएगा और ये इन्होंने फैसला महफूज कर लिया। मतलब जल्द से जल्द से मुराद ये है ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि चीफ जस्टिस को सिर्फ 9 से 10 दिन रह चुके हैं। मैं वर्किंग डे की अगर बात करूं तो वो भी इससे ज़्यादा कम ही रह गए। उसके बाद वो ज़ोराने और वो असराने वो सब चीज़ें शुरू हो जानी है और फिर ये अलविदाई सारे मामला शुरू हो जाने। तो ये 6 से 7 दिन होंगे, इससे ज़्यादा इनका है नहीं, 6 से 7 वर्किंग डे। और इस फैसले के बाद सारी बातें बड़े बुर्ज उल्टे नहीं तो हिलेंगे ज़रूर और बड़े तरीके से उलेंगे, जिसमें आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं, ओमनी ग्रुप शामिल है। इसके अलावा वो जो छोटे छोटे केसेस नहीं पापड़ वाले ये सब, जिसमें सारा पीपल्स पार्टी और उनके जो शरीक चेयरमैन हैं उनके सारे अफराद हैं, नून लीग के बहुत से मामलात हैं, दीगर कई चीज़ें और कई ऐसे हैं जो दरख्वास्तों पे अभी इस वक्त समात होनी है नई तरमीम की वजह से। तो वो अब नैब का दायराकार ही नहीं रहा। तो बहरहाल अगर मैं इस फैसले को जो चीफ जस्टिस साहब देने जा रहे हैं, अगर इस फैसले को मैं आर्मी चीफ साहब की जो हालिया बिजनेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है जुमरात और जुम्मे को, अगर उसके साथ मैं अटैच कर दूं जुम्मे और हफ्ते को, अगर मैं उसके साथ करूं तो लगता है कि सब कुछ ऑन बोर्ड है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ऑन बोर्ड है आर्मी चीफ के साथ और डंडा चलने वाला। और जिसमें आर्मी चीफ ने यह कहा था ना कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, बकौल बिजनेसमैनों के, जिन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में, नदीम मलिक के प्रोग्राम में बोला कि आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी जमात, सियासी जमात, तीनों बड़ी सियासी जमात, वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। तो इसका मतलब है आर्मी चीफ ने बता दिया और आर्मी चीफ ने बकौल इन्हीं बिजनेसमैन के आर्मी चीफ ने हमें कहा है कि हमें पता है किसने कितनी कहाँ करप्शन की है और उन पर मजबूत और तगड़ा हाथ डाला जाएगा। तो अगर ये इसके इस तनाजुर में देखें तो तगड़े हाथ का वक्त हुआ चाहता है। ठीक है जी। और हाँ, इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत तरद्दुद, बड़ी कोशिश की कि दोबारा पार्लियामेंट भेजें, ये करें वो करें। उन्होंने कहा जब तक पार्लियामेंट में भेजना है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो उस वक्त तक तो ये मामलात इतने ज़्यादा इन केसेस से बरी हो चुके हैं तो क्या करें, क्यों ना इस केस को, इस बिल को ही मुअत्तल कर दिया जाए और जब नई पार्लियामेंट आए तो उसके बाद देखा जाए। पर उन्होंने बड़ी मुखालफत की, लेकिन खुशी की बात यह है कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी ऑन बोर्ड हैं। तो वो उनके इख्तलाफी नोट शोट तो शायद चल जाएँ, लेकिन वो नोट शायद किसी और इतने ज़्यादा काम ना आ सकें क्योंकि एजाजुल हसन साहब इधर मौजूद हैं। अच्छा, आगे कुछ और अगर मैं डिटेल्स आपको बताऊं, यहाँ तो ये फैसला का मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड है। उधर सोचा जा रहा था कि परवेज़ इलाही साहब का जो केस है ना, अब कोई और जज सुनेगा। जारी बात है कल जज की ट्रांसफ़र कर दी गई मुल्तान बेंच में,
तो नया जज का होगा, तो अब वो मुल्तान बेंच चले गए, तो सोचा जाता है कि शायद जो नया जज है ना वो उस तरह दबड़दूस इनकी नहीं कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी, क्योंकि पहले जज को तो इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया था अता तारड़ साहब ने और फिर नून लीग के पूरे सोशल मीडिया ने कि किस तरह कोई पैसे पूसे ले लिए हैं, कोई माल शाल बटोर लिया, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई, खुफिया मीटिंग हो गई, ये कहा दिया जाता है ना। मगर कितनी मीटिंग करेंगे, कितना करेंगे ये ड्रामेबाजी आप लोग। मगर ऐसा नहीं हुआ जी, उम्मीदों में पानी फिरा इन लोगों की, और हर उस ताकतवर की पानी फिरा जिसने कहा कि मतलब कुछ ज़ुबान के फायर कर रहे हैं ना, कुछ अमली फायर भी कर रहे हैं, उन तमाम जो फायर है ना उसकी फायर बंदी हुई है। और नए जज हैं जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब और वकास रऊफ साहब, उनके पास ये केस ट्रांसफ़र किया गया था और इन जज ने भी सबको उड़ा के रखा और सारे मामलात को, और उनके ऑर्डर से अंदाज़ा हो गया जज साहब ने जो दिए हैं किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साबिक जज के साथ ही सारे खड़े हुए और उनको हक है ना, जो कानून है उसके हिसाब से चल रहे हैं। जज साहब ने परवेज़ इलाही को पेश ना करने पर रावलपिंडी के CPO और सुपरिटेंडेंट अटक जेल, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल नहीं पेश हुए ना परवेज़ इलाही साहब को लेके, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब उधर है तो सुपरिटेंडेंट जेल का उधर होना बड़ा ज़रूरी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा, उन्होंने कहा अच्छा फिर तो आप भी ना आते, चलें तौहीन अदालत का नोटिस रिसीव करें। तो CP और सुपरिटेंडेंट जेल दोनों को तौहीन अदालत का नोटिस रिसीव करवाया आज लाहौर हाई कोर्ट ने। और यहाँ हो गया। और इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर, अब सुनते जाएं ज़रा, इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान जो कल कह रहे थे अदालत के सामने मुझे तो पता ही नहीं परवेज़ इलाही साहब किधर है, और मेरे किसी अफसर ने तो तौहीन अदालत की ही नहीं, वो तो कराची गए में ख़ास ऑपरेशन के ऊपर। आज ही परवेज़ इलाही साहब को डायरेक्ट चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पंजाब को पेश करने का हुक्म दिया। वो IG पंजाब जो कल तक कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ परवेज़ इलाही साहब किधर है, ठीक है जी। कल हर सूरत में उनको पेश करना है जी। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने अहकाम दिए और उन्होंने कहा अगर कल आपने पेश नहीं किया IG को और IG पंजाब और चीफ़ कमिश्नर को, उन्होंने कहा इसी दरख्वास्त को फिर हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील कर देंगे, यानी कोई नई दरख्वास्त हमें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदालती हुक्म का मौजूद है और इसे हम हवा में नहीं उड़ा सकते, ये जज साहब ने कहा। सरकारी वकील ने कहा नज़र षानी करें, उनका नो, पिछला जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट है और उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई कि इस पर हम नज़र षानी कर सकें। अदालत पुराने हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद चाहती है, ये जज साहब ने कहा। बहरहाल चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के IG को भी कल ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने, ठीक है जी। कल इनके तौहीन अदालत की इनकी कार्रवाई तो इनिशिएट हुई है, मगर कल इनको गुज़िश्ता कल इनिशिएट हुई है और अब आने वाले कल में इनको तलब कर लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही साहब के वकील साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी कि उनकी जो गिरफ़्तारी है वो कलअदम करार दी जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ़्तारी को कलअदम करार दे दिया जी परवेज़ इलाही साहब के, और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। सरकारी वकील साहब ने ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब तो अटक जेल में ही नहीं है, यानी पंजाब की हदूद में ही नहीं है। ये लफ्ज़ आपने टेक्निक में गायब कहा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। परवेज़ इलाही साहब तो अटक जेल में ही नहीं है, वो तो पुलिस लाइन में है कल से। अब पुलिस लाइन में रखने की वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम उधर ना अमल पैरा हों, वो तो करा ही लेंगे जिस तरह उन्होंने कराना है कि भाई वो तो इस्लामाबाद की पंजाब की हदूद में ही नहीं है, वो तो पुलिस लाइन को सब जेल करार दे के उनको उधर रखा गया हुआ, तो पंजाब के हदूद से बाहर निकाल दिया गया। यानी इन्होंने ड्रामेबाजी अपनी पूरी की है, मामले को पेचीदा करने की कोशिश की है, और परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिहा कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिहा कर दिया है, सारे अफसरों ने भी मुंह काला कर लिया है। इस सारी दलाली के अंदर किसकी मुझे नहीं मालूम, ये कौन किसके क्या कहने पे कर रहा है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं परवेज़ इलाही साहब को किस पे गिरफ़्तार करना है, क्योंकि फ़ायदा इनको कुछ नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोयले की दलाली में सिर्फ मुंह काला है, तो ये सिर्फ नाकिसीद में अहकामात मानते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए। कॉन्सिक्वेंसेस ये है, इनको शो कॉज मिल रहे हैं, तौहीन अदालत के शो कॉज मिल रहे हैं, इनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें और इनकी नौकरियाँ भी ज़ब्त हो सकती हैं कम अज़ कम अगर अदालत माफ़ ना करे तो अब देखें नैपको से काम डालती है, लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब का मामला बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो ये अब तक की पेशरफ्त है। देखें अब आज ताकतवर सर जोड़े तो परवेज़ इलाही साहब को, हाँ परवेज़ इलाही साहब को ये ज़रूर कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपने किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना। यार ये बड़ी दुखी बात है, पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है कि आप अपनी बात कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं आपने कोई बयान नहीं देना, क्योंकि ये जोड़ा जा रहा है उस चीज़ से कि लाहौर हाई कोर्ट में जब परवेज़ इलाही साहब को रिहाई का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा मैं इस करके तो मैंने पढ़ा कि मैं इमरान खान को छोड़ नहीं रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद ही उनको उठा लिया गया।
तो शायद अब क्या करें, वो नज़रिया ज़रूरत के तहत परवेज़ इलाही साहब खामोश हो। असूलन अदालत ने कहा, मुझे दुख हुआ है, अदालत ने कहा मुझे दुख हुआ कि आप कोई जवाब, कोई बयान, कोई ट्विटर शूटर कहीं कुछ नहीं देंगे। इस चीज़ का मुझे काफ़ी हर्ट नहीं थी। आपको क्या लगता है, मुझे फ़ीडबैक में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।